बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम जो है वो टू डू एप्लीकेशन करेंगे इस पर। तो यहाँ पर हमारी टू डू एप्लीकेशन है, इसको आप देख लीजिए। इसमें मैं अगर अपना नाम लिख दूँ, वो ऐड करूँ तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा अपना एक नाम लिखूँ तो वो इस पर ये ऐड हो गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो फिर डिलीट और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा ये चीज़ है, देखें ये ऐड किया, ठीक है। अब डिलीट और नहीं आ रहा, ठीक है। दोबारा करूँगा तो फिर डिलीट हो रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा हो तो होता है, वरना तो 101 हो तो फिर डिलीट बंदा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने से भी ऐड हो रहा है और डिलीट करने से भी ये जो करंट वैल्यू है उसकी डिलीट हो रही है, ठीक है। तो अभी किस तरह किया, आइए चलते हैं। इसमें रिएक्ट में हम रिएक्ट के ज़रिए से हमने किया ये। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो टू डू लिस्ट बना लेंगे, उसको app.js में जो उसको शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है, तो आप ज़रा बूटस्ट्रैप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया हुआ है कि पहले हमने इनपुट लिया, इनपुट टू डू लिस्ट हेडिंग डाल दी इस पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, H1 पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इनपुट लिया और सारे बटन ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने इनपुट बूटस्ट्रैप की वजह से इनपुट लिया, यहाँ पर उसमें बटन ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला ऐड वाला बटन है ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे यूज़र जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखे, ठीक है, जैसे ऐड करे तो वह ऐड हो जाए। अब ये किस तरह होगा, अब देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे वो एक्टिविटी होगी। अब मैंने यहाँ पर दो यूज स्टेट लगाए हुए हैं, ठीक है। यूज स्टेट क्यों लगाए और इसका मकसद क्या है, ये यूज स्टेट अगर आपको पता है तो आपको पता चल गया होगा से हमने यूज स्टेट क्यों लगाया, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, पहली वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है। पहली वैल्यू होती है एक्टिविटी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ यूज स्टेट क्या है। फिर सबसे पहले हम जब वो कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, उसके अंदर दो इंडेक्स इसमें एरे लेंगे, उसके अंदर दो वैल्यू होंगी, ठीक है। पहली वाली जो वैल्यू है उसके हमने पहले वाली जो वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू यहाँ पर दे दी, यूज स्टेट करके यहाँ पर वैल्यू उसको दे दी, जो कि अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, नल है, ठीक है, खाली है, ठीक है। अब जब दूसरा हम सेट करेंगे एक्टिविटी को, तो हम जो सेट ये वाला यूज़ करेंगे, सेट एक्टिविटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि ओवर राइट नहीं होता है, यानी पहले जो वैल्यू है वो एक्टिविटी में तो वो तो रहेगी, तो सेट एक्टिविटी करेंगे तो फिर आगे जाकर जो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यूज स्टेट की जो है मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हमने दो यूज स्टेट यूज़ किए हैं, जिसमें एक लिस्ट डेटा है, ठीक है। जो भी लिस्ट आएगी यहाँ पर ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट डेटा है, ठीक है। और सेट लिस्ट डेटा भी है, तो इसको बाद में हम जो है सेट भी कर सकते हैं। तो ये दो यूज स्टेट लगाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यूज़र जो है वो वैल्यू देगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू देगा, ठीक है। तो वो कहाँ, अभी शुरू में क्या है, एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो नल है, ठीक है। जैसे ही यूज़र कुछ लिखेगा तो ये चल जाएगी सेट एक्टिविटी में। कैसे चल जाएगी, अब देखिएगा। ये वैल्यू है, एक्टिविटी है, इसमें पहले शुरू में नल दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये इनपुट है, ये जैसे चेंज होगा, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये अभी चेंज हो गया, ठीक है। ऑन चेंज लगाते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको बेसिक HTML पता है तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ऑन चेंज लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं रिएक्ट में तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो ये एरो फंक्शन यूज़ कर लिया, उसके अंदर ई वाली दे दी है पैरामीटर, ठीक है। अब सेट एक्टिविटी यूज़ किया। सेट एक्टिविटी क्या है, पहले जो हमारी जो वैल्यू थी एक्टिविटी की वो तो थी नल थी, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, पहली एक्टिविटी वैल्यू थी वो की नल थी। अब हमने नल नहीं चाहिए, अभी हमें सेट एक्टिविटी चाहिए जो यूज़र देगा। तो हमने क्या किया कि सेट एक्टिविटी की और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू देगा वो सेट एक्टिविटी में हमने जो वो स्टोर करवा दिया, ठीक है ना। अब सेट एक्टिविटी में जैसे हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया, हमारे पास ये जो वैल्यू है ना यूज़र ने दी है, ये सेट एक्टिविटी में चली गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ही उसके बाद नीचे बटन लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बटन लगाया है, ठीक है, ऐड एक्टिविटी का, ठीक है। जैसे ही यूज़र जो है वो ऐड में क्लिक करेगा तो ये ऐड हो जाना चाहिए। अब किस तरह होगा, मैंने ऑन क्लिक पर जैसे वो क्लिक करेगा, ऐड एक्टिविटी का फंक्शन मैंने कॉल यहाँ पर पास करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे वो ऐड एक्टिविटी का फंक्शन यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिस्ट डेटा दिया हुआ है, जिसको मैं हमने एरे दिया हुआ है, लेकिन ये नल है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेट लिस्ट डेटा में हम जो वो वैल्यू को ऐड करेंगे। कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, सेट एक्टिविटी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वो हमारे पास डेटा है ना, तो यह जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेट लिस्ट डेटा कर दिया हमने, इसके अंदर मैं जो वो एरो फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। इसमें क्या है, लिस्ट डेटा क्या है, नल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद हमने जो वो एक वेरिएबल बनाया नया कांस्टेंट, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो है वो दो जो वो एरे बनाए, उसके अंदर दो चीज़ें मैंने जो उसमें रख दी। ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये जो हमने यूज़ किया है
ये इसलिए यूज़ किया है कि इसके अंदर जो वो लिस्ट डेटा की जो वैल्यू है ना वो ओवरराइट ना हो। अगर मैं इसको हटा दूँ ना ये डॉट डॉट तो क्या होगा, अभी ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है, चलेगा नहीं, ठीक है, तो ओवरराइट हो जाएगी। तो हमें ओवरराइट नहीं करना, जो भी डेटा है ना जो पहले से भी डेटा होगा यहाँ पर तो वो रहेगा, ठीक है। अगर मैंने हटा दिया तो फिर वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये 3 डॉट लगाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी होगी, जो भी वैल्यू होगी इसकी, तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंसोल करवा के चेक भी कर लिए, अपडेटेड लिस्ट को करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे वो एक्टिव ऐड को क्लिक करेगा उसके बाद जो है वो ये वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाए ना, इनपुट जो है वो ख़त्म हो जाए, मतलब किसके वैल्यू नहीं हो जाए, तो 0 हो जाए, कुछ भी ना हो। तो मैंने फिर क्या किया, सेट एक्टिविटी है जो उसके अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने जो है वो 0 कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। और रिटर्न क्या करवाया, जो भी वेरिएबल है उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। जैसे ही वह ऐड पर क्लिक करेगा तब क्या होगा, तो ये अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो ये ऐड हो गया, अब ये कहाँ पर ऐड हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने जो है कोड इनपुट लिया, मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, वैल्यू में क्या दिया, डेटा दिया। अच्छा, अब इस पर क्या है कि ये डेटा वाली वैल्यू है, इस पर मैंने क्या किया कि पहले तो ये हियर इज योर लिस्ट, ये मैंने हेडिंग डाली हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पर क्या किया मैंने, जो वो इसमें इफ स्टेटमेंट लगाया हुआ है कि लिस्ट डेटा, जो भी लिस्ट डेटा है वो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नल होगा तो क्या शो तो नहीं करवाना ना, जाहिर आपको पता ही है, नल होगा तो शो नहीं करवाना, ठीक है। तो नल नहीं होगा, ठीक है। अगर तो नल नहीं है तो ये एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है ताकि दोनों होगा, ठीक है, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, आप डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट में लगा के ना उसके अंदर ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये नल नहीं होगा, ये लिस्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लिस्ट डेटा, जो भी लिस्ट में जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पर देखें लिस्ट में, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या होगा, उसके बाद मैप लगा दिया। अब मैप क्यों लगाया, उसमें सारा डेटा जो है वो मैप लेते हैं ना उसका, ठीक है। इसमें चार चीज़ें होती है पैरामीटर्स के ना। तो पहले जो होता है उसका डेटा होता है, कोई भी वैल्यू होता है, एटम होता है, ठीक है। उसके बाद उसका इंडेक्स होता है, ठीक है, जो भी हम एटम ले रहे हैं उसका इंडेक्स भी होता है, ठीक है। मैंने 2 पैरामीटर लिए तो मैंने यहाँ पर डेटा नाम लिख दिया, यहाँ पर इंडेक्स दिया, ठीक है। और ये एरो फंक्शन लगाया, ठीक है, इसके अंदर रिटर्न करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने डिफ पेरेंट, ठीक है। पेरेंट किसका है, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा ना इसका, ये पेरेंट है इसका, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये इनपुट है और डिट वाला फंक्शन इसके अंदर है, ठीक है। ये पेरेंट है, इसके अंदर मैंने की दे दी आई, यहाँ से आई, ठीक है। ये आई किसका है, ये आई उसका है, जो हर जो इनपुट होगा ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी इसका है, ये आई अलग है, इसका आई अलग होगा, इसका आई अलग होगा, ठीक है। अच्छा, ये आई दे दिया, उसका डेटा ये है, इसका डेटा देखें, इसका डेटा अलग है, इसका डेटा अलग है, इसका जो वो इंडेक्स भी अलग होगा, डेटा भी अलग होगा, इसका इंडेक्स भी अलग होगा, उसका डेटा भी अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दी की, दे दो, की देना लाजमी है, ठीक है। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट करना है तो उसको कैसे पता चलेगा मैंने ये डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको इंडेक्स देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा हाँ भाई ये इसको डिलीट करना है मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले दिया इनपुट दे दिया, इनपुट में जो वैल्यू है वो जो डेटा वाली वैल्यू है ना वो मैंने उसको यहाँ पर दे दी, ठीक है। जो भी डेटा वाली वैल्यू आएगी उसको मैंने यहाँ पर जो वो दे दी इसको। अच्छा जी, मैप क्योंकि लगा रहे हैं तो इसका जो डेटा वाली वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया इनपुट हो गया, यहाँ पर मैंने बटन बना दें डिलीट का उसके साथ ही, ठीक है। जैसे ही बंदा जो है वो यूज़र क्लिक करेगा डिलीट पर, जैसे इसको क्लिक करेगा डिलीट पर तो अब उसको पता चल जाएगा भाई मुझे इसको डिलीट करना है। क्यों, क्योंकि हमने जो है इंडेक्स दे दिया मैप में, ठीक है। रिमूव एक्टिविटी मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो आई है तो ये मैंने पैरामीटर में आई दे दिया ताकि उसको पता चल जाए भाई मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पर रिमूव एक्टिविटी का फंक्शन मैंने कॉल करवाया यहाँ पर। अच्छा जी, और फिर यहाँ पर मैंने जो है उसको बना भी दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपडेटेड लिस्ट डेटा, यहाँ पर जब हमने वेरिएबल बनाया अपडेटेड लिस्ट डेटा, इसके अंदर लिस्ट डेटा है उसके अंदर फिल्टर किया। क्यों किया फिल्टर, क्योंकि हमें सारी वैल्यू डिलीट नहीं करवानी, हमें ये वाली वैल्यू डिलीट करवानी है ना। अब हमें उसको बताना पड़ेगा भाई मैंने इसको क्लिक किया डिलीट किया तो इसको डिलीट कर दो, बाकी सब रहे, ठीक है ना। तो फिल्टर करवाया, इसका भी जो वो 4 पैरामीटर होते हैं जिसमें एक वैल्यू होता है डेटा जो भी, उसके बाद आईडी होते हैं जो इंडेक्स कह रहे हैं आप, ठीक है। उसमें मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। रिटर्न क्या करवाया, यहाँ पर जो आई है जो हमने मैप फंक्शन में लिया था आई, ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए आईडी के, ठीक है। उसके बाद क्या करवा दिया, उसको मैंने सेट लिस्ट डेटा, यानी कि जिस यहाँ पर जो लिस्ट डेटा है ना तो उसमें जो वैल्यू रहेगी वो तो चारों है, ठीक है। ये बात सुने, लिस्ट डेटा में चारों वैल्यू है, ठीक है, चारों वैल्यू लिस्ट डेटा में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेट करवाना है, सेट करवा के दोबारा जो है वो उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर लिस्ट डेटा में मैंने उसको सेट करवाया, ठीक है, अपडेटेड वैल्यू को, ठीक है। बाकी जो उसने जो क्लिक किया होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे अब वो इसको क्लिक करता है तो यहाँ से डिलीट हो गया। बाकी ये जो तीनों है ना ये यहाँ सेट लिस्ट डेटा से की मदद से यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन यहाँ पर बटन बना दिया यहाँ पर,
रिमूव ऑल डेटा। इसमें मैंने क्या फंक्शनलिटी लगाई है कि लिस्ट डेटा की जो वैल्यू है, लिस्ट डेटा यानी कि पूरा जो लिस्ट है पूरी लिस्ट होगी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो लेंथ है ये एक लेंथ है, ये 2, ये 3, एक लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्यों किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये देखें अभी 2 है ना, मतलब इसको क्लिक कर ये भी डिलीट हो जाएगा, फिर इसको क्लिक कर ये भी डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई नहीं ये एक बटन दबाऊँ, एक बटन लगाऊँ यहाँ पर, जैसे उसको क्लिक करें तो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये सारा फंक्शन ऐड किया है, ठीक है। एक से ज़्यादा लिस्ट होगी तो ही जो है वो ये चलना चाहिए, डिलीट वाला फंक्शन है। अभी देखिएगा डिलीट वाला जो है वो बटन है वो डिस्प्ले नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये एक है। मैंने क्या फंक्शनलिटी लगाई है कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए लिस्ट की लेंथ ना, एक से ज़्यादा होगी तो ही वो होगा। हमारा तो आप भी तो ज़रा सोचें, डिलीट और करेंगे तो इसमें तो एक ही है वो, तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं दूसरा करूँगा तो फिर तब जाकर डिलीट ऑल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको एंड लगा दी, उसके बाद ये भी चलेगा, ठीक है। बटन लगा दिया मैंने। और रिमूव ऑल डेटा, ये तो बहुत आसान है। रिमूव ऑल डेटा हम किस तरह करेंगे, हम फंक्शन बना दिया, उसके अंदर जो है वो सेट लिस्ट का जो भी डेटा होगा ना उसको नल छोड़ देंगे, उसको उसमें मैंने एरे यूज़ किया हुआ इसको ना, उसको हम नल छोड़ देंगे और ऑटोमेटिक जो है वो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है।